नमस्कार दोस्तों, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और 2022 की पहली क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास सिर्फ चर्चात्मक क्लास रहेगी और आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि यह वर्ष आप सभी के लिए जो है मतलब सफल सिद्ध हो और इसमें आपको अपने मनवांछित परिणाम की प्राप्ति हो। सब चाहते हैं कि हम पर से बेरोजगारी का कलंक हटे और हम अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखें और आदर्श समाज का निर्माण कर सकें। जो एक कहते हैं ना कि एक रुचि कह दूं तो वो भी होती है कि बच्चों को कब हमें पढ़ाने का मौका मिलेगा, है ना। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति आप सभी को हो, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। लेकिन मैं हमेशा एक रीट की तैयारी करवा रहा था जब पिछली बार, तब से मैं एक बात बोलता हूँ कि हर मेहनतकश विद्यार्थी को सफलता जरूर मिले, मेरी ये प्रार्थना रहती है। तो आप भी अपनी मेहनत जो है वो ईमानदारी से करें। पढ़ाई से जरूरी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अभी आपको पता है सीजन ऐसा चल रहा है जब कभी ठंड ज़्यादा है, कभी सर्दी ज़्यादा है, कभी ब्याह चल रहे थे, अभी ठीक है मल चल रहे हैं, उसके बाद में वापस सीजन। आप याद रखें, आप अन्य कामों को पढ़ाई के लिए जरूर छोड़ें, मगर पढ़ाई को अन्य कामों के लिए ना छोड़ें। अगर आपके लिए सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता आप अपने जीवन में अगर स्टडी को देंगे तो यकीन माने स्टडी आपको रिजल्ट जरूर देगी और बेहतरीन रिजल्ट देगी। अभी रीट की कट ऑफ को लेकर भी एक संशय चल रहा है कि रीट की कट ऑफ क्या रहेगी, सीटों का वर्गीकरण आ गया, उस पर जो है सब अपनी अपनी राय देंगे। तो मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन अब मैं कोई ऐसा नहीं है कि हाँ सबको देख वगैरह नहीं, बल्कि मेरा तो यही कहना है। क्या कहना है वो तो वीडियो में आपको बताऊंगा कल की डेट में। फिलहाल आज जो जिस चर्चा के लिए मैं आया हूँ वो चर्चा क्या है, एक तरफ प्रथम श्रेणी यानी व्याख्याता, एक तरफ व्याख्याता है, दूसरी तरफ सेकंड ग्रेड है। क्या है? सेकंड ग्रेड, जिसे हम बोलते हैं वरिष्ठ अध्यापक। और तीसरी तरफ हमारी सरकार द्वारा एक नई वैकेंसी की घोषणा कर दी है जिसका नाम है ग्रेड थर्ड अध्यापक। ये बिल्कुल, ये बोलने में बड़ी अशुद्धि रहती है। लोग बोलते हैं थर्ड ग्रेड टीचर। यार थर्ड ग्रेड टीचर क्या होता है ना। ग्रेड थर्ड अध्यापक, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड। थर्ड ग्रेड टीचर नहीं है, बिल्कुल साहब। टीचर कभी थर्ड ग्रेड हो ही नहीं सकता। टीचर सारे आदरणीय होते हैं और सबसे ज़्यादा अहम भूमिका वाले टीचर यही होते हैं जो क्या करते हैं, नींव का निर्माण, है ना, नींव की ईंट तैयार करते हैं। देखा जाए तो ये नींव की ईंट तैयार करने वाले अध्यापक होते हैं ग्रेड थर्ड रीट। मैं बात करना चाहता हूं आज की क्लास में। देखिए स्टूडेंट्स की आदत होती है भटकता रहता है। चलो कुछ घबराहट से भटकते हैं, कईयों की आदत होती है। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि भटकना बंद कर दीजिए। देखिए, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, इस बात को आप ध्यान में रखें। ये जो क्लास है कोई ऐसा नहीं है मैं प्री प्लान करके आया हूं, बस मेरे एक दिमाग में आई, मैंने कहा क्यों ना हम इस पर थोड़ी सी चर्चा जरूर करते हैं। सब अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन चूंकि मैं कुछ मुझसे भी ज़्यादा अनुभवी हैं, लेकिन 8-10 साल का अनुभव है मुझे, और उसके आधार पर कुछ चर्चा आपको मैं बताना, कुछ चर्चा आपसे करने आया हूँ और बहुत ही सटीक बात करूँगा। मेरी बातें अक्सर कईयों को पसंद नहीं आती है, उसका कारण है कि सीधा सीधा साफ साफ उत्तर मिलता है। सबसे पहले अब कंफ्यूजन जारी है। पहले कंफ्यूजन जारी था इन दो में, अब आ गई साहब तीसरी ओर। अब हम क्या करें? देखो, जिन्होंने रीट के तुरंत बाद ये तैयारी शुरू कर दी थी, किसकी फोकस इस पे लगा दिया था, सेकंड ग्रेड पर, उन्हें किसी भी कारण से भटकना नहीं है। आपको कंसंट्रेट पूरा इसी सेकंड ग्रेड पे रखना है। ये मान के चले जिनके दिमाग में ये बात आ रही है कि साहब रीट में हमारी पूर्व तैयारी काम आ जाएगी, हमारी पूर्व तैयारी काम आ जाएगी, मैं आपको बता दूं, चाहे इसकी तैयारी कर लो चाहे इसकी, आप सोच रहे हो पूर्व तैयारी जीरो लेवल से ही स्टार्ट करनी होगी, ये मान के चलो आप। पूर्व तैयारी क्या इसमें आपकी पूर्व तैयारी नहीं थी? इसमें भी पूर्व तैयारी है। हमारी पिछली भी सेकंड ग्रेड वैकेंसी में बहुत से स्टूडेंट्स की तैयारी कर चुके हैं। पढ़ना 3-4 महीने का गैप आने के बाद में, और गैप तो आ ही चुका है,
3-4 महीने का गैप आने के बाद में आप ये मान के चले कि 101% जो है आपको दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ता है। क्योंकि जब विज्ञप्ति, अब 14-15 मई डेट भी दे रखी है, चलो मैं क्या इस 14-15 मई तारीख को ये रीट होगी या नहीं होगी, ये सरकार का काम है, क्या स्थितियां रहती है। ठीक है, वर्तमान में थोड़ा सा कोरोना वाला डर भी वापस जो एक बार व्याप्त है, तो ये क्या परिस्थितियां रहती है ये नहीं रहती। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जिसने लक्ष्य अपना एक निर्धारित कर रखा है उसकी सफलता सुनिश्चित है। अब इन तीनों में से प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? देखो, ये रीट जो है आपको पता है इसमें 20,000 सीटों की घोषणा हुई है। इसमें से आप यूं मान के चलिए वही या तो 10,000 और 10,000 में डिवाइडेशन होगा, या ये 11 होंगी तो ये 9 होगी, या ये 12 होंगी तो 8, ऐसा कुछ डिवाइडेशन बाद में आएगा, वो हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं, जितना भी जैसा भी आएगा। फिर मान लो एक बार 10-10 का मान के चलते हैं, तो 10-10 में से भी फिर मान लो अगर 3,000 के आसपास साइंस को चली जाती है, और एक सब्जेक्ट अगर मान लो कोई बड़ा रह जाता है, जैसे इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट को अगर 3 दे देते हैं, तो पीछे बचती कितनी है? पीछे बचती कितनी? 3-3 6 4,000 सीटें बचती है, उसमें से हिंदी, सामाजिक, संस्कृत वगैरह। तो आप थोड़े समझदार हैं, मैं सिर्फ अनुमान बता रहा हूँ, सिर्फ संभावनाएं प्रकट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, रीट की तैयारी उन्हें करनी चाहिए जिनके पास कोई दूसरा अवसर नहीं है, जिनके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं सेकंड ग्रेड की तैयारी वगैरह। ठीक है, उनको रीट की तैयारी ही करनी है। या किसी को लगता है कि सर मेरी रुचि तो रीट में ही है, सबसे पहली जो चीज़ है वो है रुचि। आपकी खुद की रुचि किसमें, इंटरेस्ट किसमें। दूसरी चीज़ इसमें होती है आत्मविश्वास। मैं आत्मविश्वास पे बताता हूँ। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट ऑफलाइन मार्गदर्शन के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, उन्होंने फाइनल सोच लिया था तभी कि सर भले ही हम रीट देख के आए हैं, लेकिन अब हम सिर्फ व्याख्याता करेंगे, चाहे 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो या 3 साल बाद हो। ये होता है फोकस, कि उन्होंने फाइनल कर लिया कि साहब हमें तो इन 1467 जो सीटें हैं, 66-67, उनमें से एक सीट निकालनी है, तो वो अपना डिसाइड कर चुके हैं। अब वो चाहे रीट आ जाए चाहे सेकंड ग्रेड आ जाए, वो भटकेंगे नहीं। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट जो हैं, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, वो ज्यादा भटक रहे हैं रीट की तरफ। मैं कहता हूं देखो मत भटको। अब तो पहला रुचि होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कौन सी सीट निकालने में सक्षम हूं, या कौन सा सिलेबस है जिसे मैं बढ़िया तरीके से कर सकता हूं। और तीसरी जो चीज हमारे, देखो जो सबसे पहले जो एग्जाम होगा, हमें उसको तो देखना ही है। अब मान लो सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आई ही नहीं है अभी तक, ठीक है, अभी तक तो रीट की विज्ञप्ति भी नहीं आई है, अभी तो फर्स्ट ग्रेड की भी विज्ञप्ति नहीं। जिसकी विज्ञप्ति पहले आ जाए तो साहब हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, रीट की विज्ञप्ति पहले आ गई, हम जैसे ही रीट में लगे उतने में सेकंड ग्रेड आ गए, फिर सर हम खराब हो जाए तो खराब। ये बाहर देखो, ये जो संशय है ना, जो आपका जो टेंशन है, मैं बताता हूँ अभी तक भी है ना, ये भ्रम मिटेगा नहीं। आपने अगर सेकंड ग्रेड फाइनल कर लिया, एकदम से रीट की वैकेंसी आ गई, अल्लो साहब हम रीट की ओर मुड़ गए, या उससे पहले फर्स्ट ग्रेड आ गई तो आप लोग वापस फर्स्ट ग्रेड क्या हो गए, ये भ्रमित होगे आप, जून जुलाई तक भ्रमित होते रहोगे। बजाय इसके चाहे पहले रीट की आ गई तो आने दो रीट को, आपको किसकी करनी है, अपना फोकस सेकंड ग्रेड पर रखना है। पहले सेकंड ग्रेड की आ गई तो आने दो, आपको किसको करना है, अपना रीट ही टारगेट है तो रीट को ही करना है। पहले फर्स्ट ग्रेड आ गई तो भी आने दो, पहले हमारा सेकंड ग्रेड टारगेट था, हम तो सेकंड ग्रेड करेंगे। ये जो अटल रहेगा, जो इरादों से मजबूत रहेगा कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेबस तीनों का ही बड़ा है, सिलेबस तीनों का ही बड़ा है। और हमारा सिलेक्शन न होने का पहला कारण है, हम जो 100% जो पाठ्यक्रम होता है ना, उसे पूरा ही नहीं करते। आपको तीनों में से एक टारगेट चुन लेना चाहिए, और रीड जिन्होंने पहले कर रखी है तो सारा मैटर उनके पास है, उसको सिस्टमेटिक ढंग से करके और बढ़िया तरीके से पाठ्यक्रम को पूरा कर ले जाए। जो रीड की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूं कि आप लोग एक बात दिमाग में बिठा लो, 6ठी से 12वीं की जो किताबें हैं वो वापस पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो रीड की कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको एक बात देना चाहता हूं कि फोकस अपने सब्जेक्ट पे करिए, फोकस अपने सब्जेक्ट पे करिए, बेस्ट तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए, रिवीजन की कोशिश कीजिए। हिंदी के अंदर आपको मैं दिक्कत आने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। चाहे वो निःशुल्क साथी हैं जो यूट्यूब पे सेवाएं ले रहे हैं, उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ। आपने कोई भी कोर्स नहीं खरीदा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपको विस्तृत क्लासेस चाहिए, आपने खरीद लिया, इट्स ओके, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। इसके अलावा जीके की जो आपको पता है कि टेस्ट सीरीज जो मैं करवा रहा हूँ, मैंने 9वीं और 10वीं की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, इस बार जो वर्तमान सत्र में लग रही है, उनके मैंने 17 टेस्ट रखे थे, जिसमें से आज 13वां टेस्ट अपलोड होगा।
कौन सा टेस्ट अपलोड होगा? 13 नंबर टेस्ट अपलोड होगा। आपको पता है कि इन जो पिछले 12 टेस्ट अपलोड हुए थे, इसमें से 8 क्वेश्चन ग्राम सेवक के पेपर में आए थे एज इट इज, लेकिन आप लोगों ने टेस्ट देना उचित नहीं समझा, क्योंकि हमारी भटकने की आदत है। अगर वो टेस्ट देते तो आपको 8 क्वेश्चन सीधे वहां से मिलते। मुझे एक स्टूडेंट नहीं बताया था, मुझे खुद को नहीं पता था, बोला सर टेस्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने पूरा राजस्थान अध्ययन की किताबें चुना और पेपर साहब सेकंड ग्रेड में से 9वीं 10वीं और 12वीं इन 3 किताबों से 40 क्वेश्चन में से आप मान के चलना 20 क्वेश्चन गारंटेड आएंगे, और उस वक्त आप रह जाओगे पीछे। क्यों? सर ने बहुत कहा था, लेकिन सुनते कहाँ है साहब। मारवाड़ी में समझ जाती है कि बाजे बिना पग उठे को नहीं गुरुजी। हाँ, बाजे बिना पग उठे को नहीं, मगर मैं कह रहा हूँ सुनिश्चित है, तीनों ही भर्तियां सुनिश्चित रूप से होंगी और इसी 1 साल के अंदर होगी। पिछली साल की तरह 3-3 साल वेट नहीं करना होगा। अगला साल चुनावी साल है, याद रखना। मार्च से पहले पहले मेरा मानना है कि तीनों के एग्जाम हो जाएंगे। तो भाई साहब 6-6 महीने तो तीनों तैयारी बढ़िया लेंगे। कंपटीशन टफ हो चुका है, वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरा फोकस जो है इस पर रहेगा। रीड की हिंदी व्याकरण में करवाऊंगा, निश्चित रूप से करवाऊंगा। आप बात मान के चलिए। अब मुझसे अगर पूछा जाए कि सर अगर हमारी कंडीशन में आप होते तो आप कौन सा चुनते, ये एक प्रश्न आता है कि सर अगर हमारी सिचुएशन में, हमारी परिस्थिति में आप होते तो कौन सा चुनते। मैं आपसे क्लियर बताऊं, मैं सेकंड ग्रेड को प्रायोरिटी देता। मैंने फर्स्ट ग्रेड चुनता, चाहे 1467 पोस्टें हैं ना। मैं थर्ड ग्रेड थर्ड रीड को चुनता, जिसमें पोस्टें कितनी आई मुझे पहले से पता नहीं है, जैसा कि आपको भी पता नहीं है, और मैं चुनता सिर्फ सेकंड ग्रेड को। अब आप पूछोगे सर क्यों चुनते, तो उसके पीछे देखिए कारण क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जैसे हर इसमें क्या है, व्याकरण के पार्ट के 40 क्वेश्चन हैं। इसमें क्या है, किताबें हैं, किताबों के भी लगभग 40-45 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें शिक्षण विधियां हैं तो उसके भी 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें काव्य शास्त्र है, उसके भी 20 क्वेश्चन है, तो 12, और स्नातक पार्ट भी है, ठीक है, उसके भी 20 क्वेश्चन है। ये 45-45 हैं, तो यूं करके तो इसमें अपने आप में बड़े पार्ट। अब ये मैं कहता कि भाई ये 5 पार्ट जो है मेरे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको बेस्ट तरीके से कर सकता हूं। मैंने क्या कहा था, आत्मविश्वास। मुझे ऐसा लगता है मैं इन 5 पार्ट्स को आत्मविश्वास के साथ कर सकता हूं। देखो, आपको अगर टाइम टेबल चाहिए, जैसे मैंने रीड में बताया था, जिसने फॉलो किया था वो सक्सेस हुआ था। मैं टाइम टेबल भी दूंगा आपको हिंदी का, विशेष रूप से हिंदी और सामाजिक वालों के लिए बेस्ट कंटेंट लाऊंगा। राजस्थान जी के जो फर्स्ट पेपर के लिए मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा। पढ़ाने को सब पढ़ा रहे हैं, बहुत से अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो अपना अनुभव काम में ले रहे हैं, मैं अपना अनुभव काम में लूंगा। बहुत से स्टूडेंट हैं, सब एक के पास नहीं आते। मेरे पास अभी बहुत सिलेक्टेड 12,000 स्टूडेंट ही हैं, कहीं 2 लाख भी हैं, कहीं 5 लाख भी हैं, कहीं 10-10 लाख स्टूडेंट भी बैठे हैं। लेकिन मेन ये होता है कि सही मार्गदर्शन हमें किसका समझ आता है, जो क्या कहते हैं उसे, कन्विंसिंग। भाई आप अंडरस्टैंडिंग कहता है ना कि भाई मेरी बात आपको सही लगती है, नहीं यार मुझे सर की बात सही लग रही है, मैं सर को फॉलो करूँ। जैसे देवता 33 कोटि, 33 प्रकार के देवता हैं। हम, कोई हनुमान जी की आराधना करता है, कोई माता जी करता है, कोई शिव जी करता है। क्यों करता है? क्योंकि कुछ ऐसी स्पेसिफिक्स होती हैं जो उन्हें अच्छी लगती है, वो उनको फॉलो करना चाहता है। तो मुझे जो फॉलो कर रहे हैं, मैं मानता हूँ मेरे बताई हुई रणनीति 101% आप मान लीजिए सक्सेसफुल है, क्योंकि साहब वही रणनीति आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद पे अप्लाई की है। तो आप इसको, अच्छा, अब जो मैं फर्स्ट पेपर इसकी बात करूं सेकंड ग्रेड की, उसमें 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं। तो इसका मतलब ये जो 9वीं 10वीं 12वीं किताबें बड़ी कारगर सिद्ध होगी इस बार। इसके अलावा 20 क्वेश्चन मनोविज्ञान के हैं और 10 क्वेश्चन करंट के हैं। तो ये एक पार्ट ऐसा है 70 क्वेश्चन का। अगर इसे हम बेहतर तैयार करें तो पीछे 30 नंबर का जो भारत और विश्व का जो जीके है, उसमें से अगर हम ढंग से तैयार नहीं करें तो मान लो 20 क्वेश्चन ही बढ़िया तैयार हो, तो भी 70-90 में से अगर हम खींच के लाएं तो 70 क्वेश्चन आराम से हल हो सकते हैं। जबकि ये पार्ट ऐसा है जिसमें मुझे भरोसा है कि मैं 130 प्लस भी निकल सकता हूं। अगर मैं बेरोजगार होता तो मेरी यही स्थिति होती। और मेरे हिंदी में 136 राइट थे, 136 राइट थे कट कुटा कर। कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। मैं सेकंड ग्रेड चुनता। आप कौन सा चुनते? जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड टारगेट कर रखा है वो फर्स्ट ग्रेड ही चुने, वो बिल्कुल भी भटके नहीं। चाहे एग्जाम 23 जनवरी में क्यों ना हो, 2023 जनवरी में भी इसका एग्जाम क्यों ना हो, तब भी आपको अड़िग रहना है फर्स्ट ग्रेड जिनका लक्ष्य है। सेकंड ग्रेड वालों से यही कहना चाहता हूं कि तैयारी में लग जाओ, गजब तरीके से आएगी, हिंदी में अच्छी पोस्टें लाएगी और आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगी ये सर्विस।
क्यों सर ये नहीं लाएगी क्या? अरे ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बड़ी पहले होने वाली है। ये सेकंड ग्रेड है ना, ये बहुत जल्दी होने वाली है, मेरा मन कह रहा है। हो सकता है मेरा मन झूठ बोल रहा हो, लेकिन इसमें आपका फायदा ही है, ये जल्दी होने वाली है। तो सर इसकी तो एग्ज़ाम डेट भी बता दी? हाँ बिल्कुल बता दी है साहब, हमारी सरकार ने ये डेट बता दी है। वो करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। तो हम तो खुद सरकारी मुलाजिम हैं, तो सरकार के खिलाफ तो जा नहीं सकते, लेकिन सरकार ने चूंकि बताई है तो बढ़िया है ना। आपको एक टारगेट तो मिला कि साहब 15 मई में पेपर हो रहा है, तैयारी में लग जाओ। तो जिनके पास एकमात्र टारगेट है रीट, वो रीट का करें। बाकी मेरी प्राथमिकता मैंने आपको बता दी है, तो भटके नहीं। तीनों में से जो चुनना है ना, कान खोल के सुन लो, एक ही चुनना। दो नावों पे सवार होने की कोशिश मत करना, बड़े बुरी तरह से गिरोगे। हाँ भाई, खुशकिस्मती से पहले सेकंड ग्रेड हो गई, उसके बाद आपको, अच्छा एक खास बात और बताता हूँ, सेकंड ग्रेड में जो तैयारी लग रहे हैं, सेकंड ग्रेड में तैयारी में लग गए, अब बाई चांस फर्स्ट ग्रेड और इस बीच में मेरा मानना है 2 से 3 महीने का गैप मिलेगा, तो उसके बाद फर्स्ट ग्रेड में लग जाना। यानी आप कम से कम एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, है ना। बाई चांस आपको मौका मिल गया तो आप फर्स्ट ग्रेड में बढ़िया तरीके से और तैयारी में सुधार लाकर और फर्स्ट ग्रेड में बैठ जाए, तो 2 भर्तियां देखिए, एक में आप सीट ले लोगे। अब कोई कह नहीं मैं पहले रीड कर लूं फिर सेकंड ग्रेड कर लूं, फिर क्यों, सारा तेरा ही है ना। बाकी तो स्टूडेंट लगना ही नहीं चाहते, लाखों फॉर्म भरे जाएंगे, सारी सीटें तू ही थोड़ी ले लेगा। ऐसा नहीं होगा। उचित रणनीति के भाव में सबसे पहले आपकी रुचि किसमें है, आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस क्या करे, मुझे किसकी करनी चाहिए, और तीसरा है जो पहले एग्जाम आता है हमें उसकी, और मान लो थर्ड ग्रेड जो ग्रेड रीट की वैकेंसी आ भी गई, सेकंड ग्रेड का अभी भी कोई चांस नहीं है, 1 महीना हो गया, तो हम 6ठी से 12वीं की किताबें जो पढ़ रहे हैं वो यकीनन जैसे सामाजिक वाला है उनके लिए तो बड़े काम आएगी वो किताबें। पढ़ा हुआ कुछ नुकसान होता ही नहीं है ना। आप ऐसी चीज पढ़ते ही क्यों। मान लो पहले रीट की विज्ञप्ति आई, आपको सबसे पहले मैंने बता रखा है मनोविज्ञान स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप जो है करंट पढ़िए, आप राजस्थान जीके पढ़िए, ये तो काम आएगा। अब आप व्याकरण पढ़िए, तो ये तो सेकंड ग्रेड में भी काम आएगा, फर्स्ट ग्रेड में रीट में भी काम आएगा। आप ऐसी चीज पहले पढ़ो ना जो सेकंड ग्रेड और रीट में दोनों में काम आ रही है। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर आप जो बता रहे हो वो तो देखो सबकी अलग अलग राय, मैंने क्या अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, सबको सबकी राय पसंद नहीं होती। कईयों के स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करेंगे, कई किसी और को करेंगे। बाकी रीट में मैंने ये करके दिखाया है, 139 तक 141 तक मेरे स्टूडेंट पहुंचे हैं रीट के अंदर, और पूरी की पूरी तैयारी निःशुल्क करवाई है। तो अब आप सोच लो, मेरी रणनीति को फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स सक्सेस ही हैं, अनसक्सेस नहीं है। जो टॉप 100 का टारगेट लिया था ना, चाहे मेरिट आसमान को छू ले, रीट में 100 तो स्टूडेंट इस चैनल से निकलेंगे ही निकलेंगे, ये मेरा वादा है। और सेकंड ग्रेड में आज कह रहा हूँ कि आपको जिस दिन भी रिजल्ट आएगा उस दिन मैं दिखा दूंगा ये 100 स्टूडेंट, ये देखिए 100 स्टूडेंट सेकंड ग्रेड हिंदी में पूरे राजस्थान में से ये साहब ये सिलेक्शन ले रहे हैं। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं आपकी मेहनत से ज़्यादा अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ, अपनी रणनीति पर विश्वास करता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको गलत राय नहीं दूंगा। मुझे अभी तक भी टोंक से वगैरह से कोई साथी हैं, आप अगर देख रहा है वीडियो तो वो कमेंट भी कर देगा, मैसेज आते हैं सर मैं साइंस का कौन सा कोर्स खरीदूँ, सर मैं सामाजिक का कौन सा, सर मुझे उन्होंने नंबर दिए थे, बोला कि ना वो सर तो हिंदी पढ़ाते हैं लेकिन आप वो राय बढ़िया देंगे, बाकी कोई बात करे ना करे वो बात भी करेंगे आपसे। ये विश्वास मैंने 1 साल में जीता है कि सामाजिक वाला बंदा मुझसे पूछे मैं कहाँ से कोर्स लूँ, लेकिन मैं उसे बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे ध्यान में ऐसे कोई कोर्स नहीं है जहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि मेरी तरह विश्वास करके कोई स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है। और अगर मुझे 1-2 ध्यान में है तो मैं उनको सजेस्ट भी करता हूँ। ऐसे 2-4 टीचर में इंग्लिश के हैं जैसे, तो वो मैंने सजेस्ट किए थे एक मैडम को गंगानगर के, सामाजिक के भी 1-2 सजेस्ट किए थे, साइंस के भी मैं करता हूँ क्योंकि मेरे ध्यान में वो मैं करता हूँ। तो आप लोग एक टारगेट चुन लीजिए। मेरा टारगेट बताऊँ, मेरा टारगेट ये रहा, मेरा टारगेट फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर, उसके बाद बी एंड है, और दोनों में से फर्स्ट ग्रेड तो निकालनी, मतलब निकालनी। परिस्थितियां क्या रहती है उस वक्त क्या रहेगी या नहीं। अगर आप हार गए तो हार को स्वीकार करो कि साहब तैयारी की थी लेकिन अंत समय में तैयारी थोड़ी सी बिगड़ गई इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया, हम स्वीकार करते हैं, अगली वैकेंसी मिलेगी। वरना क्यों स्वीकार करना पड़े, जी जान लड़ा दो। अगर आप अपना 100% इसे दोगे तो ये आपको अपना 100% देगी।
आपने वो शाहरुख खान के पिक्चर का डायलॉग सुना होगा कि अगर तुम किसी को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे आपसे मिलाने में, और अगर तुम इस सेकंड ग्रेड से बड़ी शिद्दत से प्यार करो, बड़ी शिद्दत से इसको चाहो, बस सोते उठते बैठते खाते पीते नहाते जागते हर समय सेकंड ग्रेड, आई एम सेकंड ग्रेड, मैं सेकंड ग्रेड टीचर हूँ, मैं सेकंड ग्रेड टीचर हूँ, इस तरह से अगर इस सेकंड ग्रेड के प्रति पागल हो जाओ, इस फर्स्ट ग्रेड के प्रति पागल हो जाओ कि मैं अपने आप को इस बार RES बना के छोड़ूंगा, मैं इस बार ग्रेड थर्ड रीड टीचर बन के रहूंगा, मजाले साहब सिलेक्शन नहीं हो, मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को। उत्साह, सर के करूं याद ही कौन हुआ, सर के करूं सर पढ़ू तो घनी हूं याद ही कौन हुआ। भाई किताब खोल के बैठने से पढ़ाई नहीं होती। नया साल है, चाहे कैलेंडर वर्ष ही क्यों ना, एक नया उत्साह, एक नई रणनीति, एक नया टारगेट, और एक मतलब कुछ तो ऐसा नया परिवर्तन लाओ। कुछ तो मतलब आप पिछले साल जैसे थे वैसे इस साल चल रहे हो। वो मारवाड़ी में एक स्टेटस चल रहा है कि साहब है ना, मतलब नया साल आने से क्या हुआ, छाती कुटो तो वो सागणी है ना। तो वही वही छाती कुटो सागणी है, वैसे ही चल रहे हो। सुबह 8 बजे उठना है, 9-10 बजे तक चाय पी पुआ के थोड़ा धूप लेके लोग आधा दिन निकल जाता है, फिर कहते हैं साहब घंटे भर पढ़ने बैठे, ले चाय बनानी है, ये करना वो काम। तो फिर क्या है, फिर कौन सी तैयारी है, कौन सा नया साल है, कैसा नया साल है? फिर कोई नया साल नहीं है, फिर वही पुराने वाला साल है ना, वही पुराना साल है। फिर नया साल है, कुछ टारगेट बनाओ, आप जुड़ें। मैं बनाता हूँ अपना टाइम टेबल, मैं बनाऊंगा फर्स्ट ग्रेड का टाइम टेबल खुद का। आप अपनी फर्स्ट ग्रेड, मैं जिस हिसाब से पढ़ूँ आप भी उस हिसाब से पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। है हिम्मत, मुझसे जुड़ना है तो फर्स्ट ग्रेड में आइए। सेकंड ग्रेड वालों को भी मैं राय दूंगा, मेरा पिछला टाइम टेबल आपसे शेयर करूंगा। आप फर्स्ट ग्रेड वाले मेरे से जुड़ो, मेरे टाइम टेबल के अनुसार चलो, मजा ले, सिलेक्शन नहीं हो कि सर हम 1000 जने जुड़ जाएंगे, देख लो सीटें 1467 है, आपका नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, मुझे पीछे छोड़ दो तो भी मुझे खुशी है कि चलो मेरे पढ़ाई हुए स्टूडेंट तो आगे निकल गए। है हिम्मत, पढ़ सकते हो 17-17 घंटे तो आ जाओ फिर मैदान में, देखते हैं। कंपटीशन करो तो बड़ी, मतलब कुछ बराबर के टक्कर से तो करो। घोड़ों की रेस जो है ये गधों के साथ कंपटीशन मत करो, घोड़ों के साथ कीजिए। कहो सर आप गधा कैसे बोल रहे हो? अरे गधा उनको बोल रहा हूँ जो सिर्फ पढ़ने का दिखावा कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या दिक्कत है? आप पढ़ने का दिखावा नहीं कर रहे, आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही मेहनत कश फैमिली जो है, किसान जो परिवार हैं, कितनी मुश्किल से फसल बोकर वेट करते हैं कि पैसे आए, बच्चों को शहर में पढ़ने के लिए भेजें, कोचिंग्स में भेजें। इतना मुश्किल से फ़ोन आते रहते हैं, सर मैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए मार्गदर्शन चाहती हूँ। तो मार्गदर्शन के लिए मैं कहता हूँ बिल्कुल आप आओ, स्वतंत्र है एनी टाइम, आप उनमें शामिल मत होइए। और एक बात और कि रीट में जिनके कम नंबर बन गए वो कमज़ोर नहीं है, जिनके 135-40 बन गए वो ज़्यादा होशियार नहीं है। सेकंड ग्रेड पढ़िए, फर्स्ट ग्रेड पढ़िए। सिलेक्शन केवल और केवल एक कट ऑफ को क्रॉस कर लेना कभी किसी होशियार की निशानी नहीं होती है। कभी भी कोई कट ऑफ को क्रॉस कर लेना कोई होशियार नहीं बन जाता, या कोई वो व्याख्याता अपने आप को, ठीक है वो एक टैग लग जाता है कि हाँ ऐसा भी गवर्नमेंट व्याख्याता है, लेकिन अगर कोई 0.01 से पीछे रह गया तो इसका मतलब ये नहीं है उसमें प्रतिभा नहीं है। आप अपनी प्रतिभा को पहचानें और तैयारी में लगे। होना ना होना तो अलग बात है, मगर हम मेहनत ना करें ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ अंत में कि नया साल है, पहली क्लास है, आज से फर्स्ट ग्रेड वाले तो मेरे से स्पेशल रूप से जुड़े, मेरा टाइम टेबल आप फॉलो करें, उसी को मैं फॉलो करूँगा, उसी को आप करें। और सेकंड ग्रेड वालों को, रीट वालों को भी अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको अपना टाइम टेबल शेयर करता हूँ, देखते हैं आप उससे फॉलो कीजिए। अरे मजा ले, साला सिलेक्शन नहीं हो, थोड़ा उत्साह के साथ, तो मतलब चेहरे पे खुशी, क्योंकि अपना तो फंडा यही है कि चाहे रो के पढ़ो चाहे हंस के पढ़ो, पढ़ना तो है तो क्यों नहीं हंस के ही पढ़ते हैं, आनंद के साथ पढ़ो ना। व्याकरण कीजिए मेरे साथ में, बड़ा आनंद आएगा व्याकरण। किताबें तो मैं थोड़ा हास्यात्मक तरीके से पढ़ाता हूँ, शिक्षण विधियाँ कंठस्थ करवा दूंगा, काव्य शास्त्र स्नातक बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अगर हो तैयार तो आज ये वीडियो हो जाना चाहिए फुल शेयर, और नेक्स्ट क्लास जो है आपको क्लास नंबर 38 वो कल दिन में या कल शाम तक मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से नववर्ष की शुभकामनाएं। मेरा कोई शब्द अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मेरी कोशिश यही है कि आपको मोटिवेट करूँ और अपने साथ जोड़ूँ, क्योंकि हिंदी जो है माँ के माथे पे लगी बिंदी अच्छी लगती है, कुछ इसलिए भी हमें हिंदी अच्छी लगती है। ये हिंदी वाला मेरा एक परिवार है। देखिए मेरे पास अभी हमारे पहले तो हमारे आदरणीय गौरव जी सर के 1 लाख पूरे हो गए, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
वो सर जीकेस हैं इसलिए उनका थोड़ा क्षेत्र बड़ा है, अपने हिंदी सब्जेक्ट है तो अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया तो थोड़ा अपने स्टूडेंट्स कम हैं। लेकिन याद रखें अपने भी 12,000 का परिवार छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा परिवार है। और इसे हम 12,000 जने, मैं अकेला 12,000 तक पहुंचा, अब हम तो 12,000 हैं, अब हम कहाँ तक पहुंचेंगे दुनिया देखेगी। आप तो जुड़िए, आपका सिलेक्शन होता है, बहुत बड़ा परिवार बनाएंगे, सेलेक्टेड परिवार। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत, एक बार फिर से नववर्ष की शुभकामनाएं। और कभी कोई चीज़ बुरी लग जाए तो उसे यूँ सोच लेना कि नहीं सर हैं और हमारे भले के लिए कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, कल मिलते हैं शाम 8 बजे।